ना तोरे धामी दान मांगती, ना तोरे हरे ये मनवड़ी देरी आवाज मांगा पूरी करता क्यों ना रे। मैं तोरे धामी घर घर फिरती, मैं तोरे धामी घर घर फिरती, लाज तुझे क्यों ना रे, शर्म तुझे क्यों ना रे। हरे ये मनवड़ी देरी आवाज तुझे क्यों ना रे। मैं चंपावत धामी जी के क्षेत्र से। जिस देश की नारी सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। इन नारों के साथ आज उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में मातृशक्ति सड़कों पर उतरी हुई है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज यानी कि 26 फरवरी से उत्तराखंड जो बजट सत्र है वो शुरू हो गया है। इसी को लेकर विधानसभा कूच करने के लिए आज हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और भोजन माताओं का जो संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर आए हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से ये चलता आया है कि हर कोई अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता रहता है और हजारों की संख्या में आज भोजन माता, आशा कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी को कार्यकर्ती हैं, वो भी अपनी मांगों को सड़कों पर लेकर आए। उनका कहना है कि हमें मानदेय न दिया जाए बल्कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और जो हमें मानदेय जो कहा जाता है उसकी जगह हमें पेंशन दी जाए, जो सरकारी तनख्वाह होती है वो दी जाए और हमें समान कार्य का समान वेतन मिले। तो भारी आक्रोशित महिलाएं हैं और इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार उनको असफलता ही इसमें मिली और आज फिर भारी आक्रोश में मुंशियारी से लेकर आपके मोरी तक की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो छावनी बना हुआ है, पुलिस बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और विधानसभा से पहले यहाँ पर महिलाओं को रोक दिया गया है। लेकिन महिलाओं का जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि हम भी बहुत कार्य करते हैं और जितना हम कार्य करते हैं उसका हमें वेतन नहीं मिलता है। तो जो समान वेतन की वो मांग कर रहे हैं लंबे समय से। इससे पहले भी जब विधानसभा सत्र होते हैं या इसके अलावा भी सचिवालय कूच भी वो करते हैं, सीएम आवास कूच करते हैं, उनका कहना है कि मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से कई बार बात हो चुकी है लेकिन उस बात का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी को लेकर आज यहाँ पर महिलाएँ आई हुई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं जिला टिहरी से हूँ और विकासखंड हमारा देवप्रयाग हिंडोलाखाल है और हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है, हमारे संगठनों से मिला नहीं जा रहा है और मजबूरन होकर हमारी बहनें सड़कों पर उतर आई है। आज 26 तारीख की जो रैली हुई है इसमें यह निर्णय लिया गया है, हम आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे। हमारी जो मांगे हैं, हमारा न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 के हिसाब से 18,000 किया जाए और दूसरी मांग है सीनियरिटी के आधार पर 15 वर्ष पूरे होने पर मानदेय बढ़ा दिया जाए और तीसरी है जो बहनें इंटर पास हैं उन्हें सीनियरिटी के उपरांत उनको 50 वर्ष पूरे होने पर मानदेय में वृद्धि की जाए। चौथी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्डन कार्ड जारी किए जाए जिससे उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके। पांचवा है मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत शीघ्र जारी किया जाए। यही हम सरकार से अपील करते हैं और हमारी जायज मांगे हैं। हम सरकार से अपनी मांगों का अधिकार मानने आए हुए हैं और सभी बहनें आज लड़ाई करने के मूड में उतरी है, आर या पार। धन्यवाद। मैं रेखा रौथान टिहरी जिले से देवप्रयाग ब्लॉक से, मेरा आंगनबाड़ी केंद्र है कांडासारी। मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को ये बताना चाह रही हूँ कि हम आंगनबाड़ियों का जीवन कैसा है। आज हमें आप लोगों ने विवश कर दिया है रोड पे आने के लिए। क्या 6,000 में हमारा घर चल सकता है? हम बीपीएल परिवारों से हैं, विधवा है, तलाकशुदा महिलाएं हैं। तो आप भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इतने विभागों का काम हमें दे रही है तो क्या उसका मानदेय नहीं दे सकती है? 600 रुपए एक आम जो कर्मचारी वो मजदूर है उसको मिलती है और हमें 200 रुपए पे हम काम कर रहे हैं। बीएलओ का काम भी हमें दिया जाता है, घर घर सर्वे हमें दिया जाता है। हर काम के लिए आंगनवाड़ी, जो काम कोई न करे वो आंगनवाड़ी, सारा काम हमारे 18 विभागों का काम हमारे सर में छोड़ देते हैं कि ये करेंगे।
कुछ भी हो तो हम मोदी सरकार और धामी सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी बहनों की दुर्दशा को देखें। आज आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है रोड पे आने के लिए, तो हमें उनसे निवेदन भी बोल सकते हैं। आज हम आक्रोश में हम मोदी सरकार से और धामी सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पहाड़ के जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहाँ से जो मातृशक्ति है वो अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं चंपावत धामी जी के क्षेत्र से। धामी जी के जो गृह क्षेत्र है उनका, जहाँ से वो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, वहाँ से आप आए। आपका क्या नाम है? बीना पांडे। आप अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर आए हैं, नियमितीकरण की मांगे, और क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि पहले तो हमारा उच्चीकरण जो हुआ था उसका अभी जियो जारी सरकार ने नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जियो शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाए और हमें जो 6,000 रुपये 6,250 रुपये हम लोगों को मानदेय मिलता है वो हमारा बढ़ाकर 18,000 किया जाए, क्योंकि आज के दौर पर हमें नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि 6,000 में कोई भी अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं कर सकता है। जितना हम लोगों को मानदेय मिलता है शायद किसी भी नेता का उसमें नाश्ता होता होगा, लेकिन उसमें हम अपने बच्चों की फीस भी देते हैं, घर भी चलाते हैं और अन्य कार्य भी करते हैं। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि धामी जी से कि हमने भी उनका जिस टाइम उनका चुनाव इलेक्शन लड़ा था उन्होंने हमारे चंपावत क्षेत्र से तो बहुत सपोर्ट किया है उनको हमने, लेकिन अगर इस टाइम वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो आगे देख लेंगे, वो खुद ही देख लेंगे, बाकी क्या कहें। आप कहाँ से आए हैं? सर हम चक्राता से आए हैं। चक्राते से आए हैं। तो उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर की जो मातृशक्ति है वो सड़कों पर आए हैं। क्या नाम है आपका? सर शिखा चौहान है। अच्छा, आज जो मांगे हैं, आप लंबे समय से, इससे पहले भी आपने धरने प्रदर्शन किए हैं, क्या लगता है कि जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही है? मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। जिस तरह हम लोग यहाँ पर बैठे अपना घर बार छोड़ के आए हैं और जितनी हमें मानदेय दिया जा रहा है इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मजदूरी दे तो कम से कम 600 रुपये मजदूरी दे सरकार हमें, और हमें जो रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट होती है हमारी बहन उसके बाद भी हमें कुछ प्रोत्साहन राशि दें, और जितनी हमारी 6 सूत्रीय मांग है उस पर कोई अमल करे। मोदी सरकार से यही दुआ है। हमारे जो उत्तराखंड के जो CM सर उनसे भी यही अनुरोध है कि जो महिलाएं हैं तो महिलाओं से सारा काम चलता है, यदि महिलाएं घर पे बैठी तो घर पे कुछ काम नहीं होने वाला जी। तो ये वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं हजारों की संख्या में आज सड़कों पर आए हुए हैं और अपनी 6 सूत्रीय जो मांगे हैं उनकी उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीड़ा है, जो समान काम और समान वेतन की मांग लंबे समय से करते आए हुए हैं, उस ओर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका आरोप है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अब तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, जो भी अपडेट इस मामले में होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे बक्सर के साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।